प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के दूसरे अध्याय आकारांत स्त्रीलिंग का अध्ययन करेंगे। आ का अर्थ है आ और अंत में हो जिसके ऐसा शब्द और वो स्त्री की पहचान करवाता हो, स्त्री जाति की, उसे आकारांत कहेंगे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 लिंग। लिंग का अर्थ है पहचान। संस्कृत में जो पुरुष जाति की पहचान करवाए वह पुल्लिंग, जो स्त्री जाति की पहचान करवाए वह स्त्रीलिंग, और जो दोनों से भिन्न किसी लिंग की पहचान करवाए वह नपुंसकलिंग। तो आज हम संस्कृत के इन शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे जो आपके अध्याय में आएंगे। पहला शब्दार्थ है एषा, यह। आपने पहले अध्याय में यह और वह की संस्कृत पढ़ी थी पुरुष के लिए। आज इस अध्याय में यह और वह की संस्कृत जो आप पढ़ेंगे वह स्त्री के लिए होगी। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। पुरुष के लिए यह और वह अलग आते हैं, स्त्री के लिए यह और वह अलग संस्कृत की शब्द बनते हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारा, जब स्त्री को हम यह कहेंगे तो कहेंगे एषा। और झूला, दोला। आप कह सकते हैं झूले कितने लाने हैं? 2 ला। तो इस प्रकार से आप अटैच कर सकते हैं। झूला की संस्कृत क्या? दोला। कुत्र, कहाँ। और उपवने, बगीचे में। आगे है घटिका, घड़ी। सूचयति, सूचित करती है। कोकिले, 2 कोयल। एते, ये। एषा आया था अकेली के लिए और एते आया है ये 2 के लिए। आगे है चटके, 2 गोरैया। कुरुतः, करती है। विहरतः, फुदक रही है। चालिके, 2 महिला ड्राइवर। चालयतः, चलाती हैं। और एताः, ये बहुवचन के लिए आएगा। तो पहले आया था एषा, यह एक वचन के लिए। फिर आया एते, ये 2 वचन के लिए। फिर आया यह एताः, अर्थात ये बहुवचन के लिए। आगे है स्थालिका, थालियां। आम, हाँ। एव, ही। अजः, बकरियां। और चरंती, चरती हैं। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं, उनका फिर हिंदी में अर्थ लिखना है। अब हम वाक्यांशों के सरलार्थ करेंगे। संस्कृत के आपके वाक्य के अंश वाक्यांश होंगे, आपको उनकी हिंदी बनानी है। पहला है यह क्या है कि संस्कृत क्या बनेगी? एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। तो दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। आगे है वह क्या है कि संस्कृत होगी सा। तो सा ते ता, सा ते ताहा। यह हम स्त्री के लिए वह के लिए यूज करेंगे। जब एक को वह कहेंगे तो सा, जब 2 को कहेंगे वह तो ते, और जब बहुत सी स्त्रियां हैं उन्हें वे कहेंगे तो ताहा। उसी प्रकार से जब एक स्त्री को यह कहेंगे तो एषा, जब 2 स्त्रियों को ये कहेंगे ये 2 तो एते, और जब बहुत सी स्त्रियां हैं या स्त्री वचन की कोई वस्तु है उसका जब नाम हम ये लेंगे कि ये सब, तो वहां आ जाएगा एताह। तो आप यह देखें, सा वह, सा का वह क्या है, और वह घड़ी है। तो घड़ी क्या होती है? स्त्रीलिंग। और एक है तो हम उसके लिए सा यूज करेंगे। सा घटिका, वह घड़ी है। घड़ी क्या सूचित करती है? तो घटिका किम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति। आगे है कि ये दोनों कौन हैं। ध्यान रखें, ये 2 के लिए आया है और स्त्री की बात कर रहे हैं तो बन गया एते।
एते के ये दोनों कौन हैं? क्या ये दोनों कोयल हैं? तो क्या की संस्कृत क्या बनी? किम। किम एते अर्थात ये दोनों कोकिले कोयल हैं? नहीं, ये दोनों गोरैया हैं। न एते ये दोनों चटके गोरैया हैं। चिड़िया को क्या कहेंगे हम? गोरैया हिंदी में और संस्कृत में चटका। गोरैया क्या कर रही है? तो यहां कहता है नहीं, ना ये दोनों एते गोरैया चटके, ठीक है, ना एते चटके, नहीं ये दोनों गोरैया हैं। आगे कहता है गोरैया क्या कर रही है? चटके अर्थात गोरैया किम क्या कुरुतः कर रही हैं? ये दोनों फुदक रही हैं। एते विहरतः ये दोनों फुदक रही है। फिर आया है वे दोनों कौन है? ये और वे में कंफ्यूज मत होना। वे के लिए चलेगी ते, वह के लिए चलेगी सा, सा ते ता, वह वे दो वे सब, और ये के लिए चलेगा उनसे पहले ए लग करके, ऐशा एते एताहा। वे दोनों कौन हैं? ते के, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते चालिके सतह, अस्ति स्तः संति, क्रिया का भी द्विवचन चलेगा। ते चालिके सतह, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं? ते का अर्थ है वे दोनों। वे दोनों ते किम क्या कुरुतः कर रही हैं? वे दोनों कार चला रही हैं। वे दोनों की संस्कृत क्या है? ते। ते वे दोनों, और कार वाहनम चालयतः चला रही है। यहां एक बार से फिर देखें, जब हम वह स्त्री के लिए यूज करेंगे तब आएगा सा ते ताहा, अर्थात सा वह, ते वे दो, और ताहा वे सब। और जब हम यह स्त्री के लिए यूज करेंगे तो ऐशा एते एताहा, यह ये दो ये सब। तो यह चीज आप ध्यान में रखें।